दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, एक होता है रीजन ओरिएंटेड। किसी भी कंपनी में जाओगे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस वाले के पास कोई चांस होता है? अगर बिजनेस वाला रीजंस देना शुरू करे, अरे मार्केट टफ है, कंपटीशन टफ है और कस्टमर नहीं आ रहे, तो वो तो घर बैठ जाएगा ना, खत्म हो गया बिजनेस। जॉब वाला अगर मान लो कोई सेल्स में है और वो बोल रहा है कि सेल्स नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं है, स्कीम अच्छी नहीं है, कुछ भी, तो लाइफ में आगे ग्रो करेगा? रीजन ओरिएंटेड लोग कभी भी वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हैं, जॉब में हो या बिजनेस में हो। रीजन ओरिएंटेड लोग कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। भाई आप कभी भी कुछ काम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? हाँ आएंगी। उन प्रॉब्लम्स को फेस कर कर आप आगे बढ़ेंगे, वो तो आनी है, मतलब प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम। तो आपके दो ऑप्शन है, या तो रिजल्ट डिलीवर करो या रीजन। लाइफ में दो ही चीजें होती है, बीच में कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। एक होता है ना कि बीच में कुछ नहीं, चेक कर लो अपने आप को। या तो कोई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है, बीच में कुछ होता है कि नहीं कुछ, तो बीच में नहीं है कुछ भी। आप ये समझ लो, या तो आप रिजल्ट, मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, चाहे बिजनेस में है, जॉब में, ज्यादातर लोग ना एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, हार्ड वर्क में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो एक्टिविटीज होती हैं, उनसे कई बार रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते हैं। आपको एक हल्की सी स्टोरी सुनाता हूं, आपको शायद उससे कुछ समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मेहनत कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, स्कूल की स्टडी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, हाँ ला रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है, बट उससे रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आपको एक्चुअल में क्या चाहिए? स्कूल के मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रिजल्ट जो है आपके ड्रीम्स जो है आपको पूरे करने हैं, आपको पैसे कमाना है, आपको एक बड़ा अच्छा घर, आपको बड़ी अच्छी गाड़ी, आपको एक बड़ा अच्छा नाम कमाना है, ये रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज क्या है? आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप, दीज आर ऑल एक्टिविटीज। पर बहुत सारे लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका फोकस रिजल्ट पे नहीं होता है कि एक्टिविटी काम तो कर तो लिया मैंने, क्या प्रॉब्लम्स है उसके अंदर। आपको हल्का सा हिंट देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार क्या होता है, एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक बर्तन लेता है गोल सा, कैटरपिलर्स को लेता है। कैटरपिलर समझ में आता है आपको? कैटरपिलर की नेचर ही होती है कि जैसे एक जा रहा है, दूसरा वाला उसके पीछे जाएगा, तीसरा वाला उसके पीछे जाएगा, चौथा वाला उसके पीछे, तो जहां सब आगे जा रहा है ना, जो सब उसका पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं, पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो एक आगे, मान लो ये आगे और ये सबसे पीछे है, ये लाइन चल रही है इनकी, ये चल रही है। साइंटिस्ट क्या करता है, उन कैटरपिलर्स को एक बर्तन में रख देता है, सर्कल में आ गए हैं, वो गोल गोल सर्कल में आ गए हैं। सो आगे वाला जो है पीछे वाला सबसे आगे वाले के आगे आ गया। तो अब लास्ट और फर्स्ट का टॉपिक खत्म हो गया है ना। अब क्या हुआ, वो कैटरपिलर्स बर्तन के अंदर घूम रहे हैं, एक्टिविटी तो हो रही है और फूड बीच में पड़ा हुआ है, बट अब वो क्या कर रहे हैं, घूम ही जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, और वो कुछ दिन बाद भूख से मर जाते हैं। इंसानों के साथ भी यही हो रहा है, वो काम कर रहे हैं, रिजल्ट डिलीवर नहीं करते हैं, रिजल्ट पर फोकस नहीं है। सो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बनो, और रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। रिजल्ट ओरिएंटेड करोगे तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। क्या? गाड़ी, घर, बंगला, जो आपके चाहिए, आपको कुछ भी पैसा चाहिए, आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है। एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फोकस के ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इस रूम में जितने भी लोग हैं ना, फोकस के ऊपर बात कर रहा हूं, या तो एक्टिविटी के ऊपर फोकस है आपका, या रिजल्ट के ऊपर फोकस है। फोकस का आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी 10 तक की काउंटिंग गिनूंगा, है ना। आप इस रूम में जितनी भी रेड कलर की चीजें आप काउंट कर लीजिए, मैं आपसे पूछने वाला हूं कौन से कलर की चीजें, और ये मैं आपसे भी पूछने वाला हूं। आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम के अंदर रेड कलर की चीजें काउंट कर लीजिए, और जब मैं आपसे पूछूंगा ना आंसर दीजिए, तो नीचे जाके आंसर लिख देना, या
10 तक की सेकंड के बाद जब मैं काउंटिंग शुरू करूंगा जाके आंसर लिखना, आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। टाइम स्टार्ट करें। सो जैसे बोलूंगा टाइम स्टार्ट नाउ, इस रूम में जितनी भी रेड नहीं, चलो मैं ब्लू बोल रहा हूं, रेड काउंट कर लिया कुछ लोगों ने, ब्लू कलर की जितनी भी चीजें आपको काउंट करने में आपसे पूछने वाला हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3, इधर उधर देख सकते हो, 4 5, खड़े होकर देखना चाहो देख सकते हो, 6 7 8 9 9.1 9.2, ओके 10। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। कौन कौन है जिनको लगता है, रेज हैंड जिनको लगता है बता पाएंगे, रेज हैंड। क्या नाम है? लक्ष्य। पकड़ो, लक्ष्य। नाम ही लक्ष्य रखा हुआ है। अब देखते हैं लक्ष्य अपना लक्ष्य अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, चेक करते हैं। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लक्ष्य है ना, और जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको आंसर देना है, और आपको करना है क्या है, मेरी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखते रहना है। जब मैं पूछूंगा आंसर देना है, और ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछने वाला हूं। जैसे ही टाइम स्टार्ट ना होगा आपको आंसर देना है। अपने रूम के अंदर जितनी चीज थी वो काउंट करिए आपने, ब्लू कलर की। चलो, सो लक्ष्य क्वेश्चन पूछ लें। आवाज ही नहीं आ रही है? जी सर। जी सर, अच्छा ठीक है। लक्ष्य बताओ, इस रूम के अंदर पिंक कलर की कितनी चीजें हैं? मेरी तरफ देख के, इधर, हाँ इधर देख, हाँ ऑरेंज, हाँ ग्रीन, इधर, अबे इधर देखना, इधर देखना, हाँ हाँ नहीं, येलो। तो लक्ष्य अपना लक्ष्य अचीव नहीं अचीव नहीं, मैं अब आपको समझाता हूं। अभी मैंने क्या किया, मैंने आप सबसे बोला इस रूम में ब्लू कलर की कितनी चीजें हैं। उस समय आपको क्या नजर आ रहा था? जैसे ही मैंने बोला टाइम स्टार्ट नाउ, आपको ब्लू कलर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था? या आ रहा था? नहीं, उस समय नहीं आ रहा था। आपका फोकस ब्लू पर सेट हो गया था। मेरी बात समझ में आ गई? फोकस आपका ब्लू पर सेट हो गया। जैसे मैंने बोला टाइम स्टार्ट नाउ, ब्लू 1 2 3 4, आपको उस समय ब्लू के अलावा नजर नहीं आ रहा था। मेरी बात समझ में आ गई? हमारे दिमाग में भी ना गूगल की तरह सर्च इंजन लगा होता है। जिस चीज पर फोकस करते हैं ना हमें, वही हमें दिखाई देती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी आपका फोकस कहां पे था? ब्लू कलर पे था, तो आपको ब्लू नजर आना शुरू हो गया। क्या आप आंखों से देखते हो? इससे ये बात समझ में आई आपको? आंखों से नहीं देखते हैं हम। मेरी बात समझ में आ रही है? हम देखते हैं माइंड। नहीं, माइंड के पीछे भी एक चीज होती है, कॉन्शियसनेस। अब ध्यान रखना, आगे आंखें हैं, उनके पीछे माइंड है, उसके पीछे कॉन्शियसनेस है। आपका ध्यान, आपका ध्यान समझ लो, कॉन्शियसनेस। मैंने जैसे ही बोला ब्लू कलर की चीजें काउंट करो, आपकी आंखें, आपकी कॉन्शियसनेस ने फोकस करवाया माइंड को, और माइंड को 1 माइंड काउंट कर रहा, 2 माइंड काउंट कर रहा, 3 माइंड काउंट कर रहा, 4, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सो अगर लक्ष्य आपका फोकस, यही वाला फोकस रिजल्ट पर आ गया ना, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट डिलीवर कर दोगे। यही चाहिए लक्ष्य को, समझ में? फोकस जो है अपना गोल को, क्योंकि हमारा माइंड जो है सिर्फ ऐसे ही देखता है। फोकस हमारा कॉन्शियसनेस, तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? रिजल्ट पर। उसके अलावा कहीं फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहो तो रीजन पर भी फोकस डाल सकते हो कि मैं अच्छे नंबर नहीं लाया क्योंकि मम्मी पापा की लड़ाई थी, ट्यूशन वाले ठीक से नहीं पढ़ाया, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। फोकस कहां था? रीजन पर था। तो रीजन आएंगे, मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, क्योंकि ढूंढा आपने वो। आप सेल्स में हैं, आपसे बोला फोकस अपना सेल्स पर रखना है, आपने फोकस सेल्स की जगह रीजन पे रख दिया, तो क्या रीजन मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। रीजन आपको मिलेगा, मार्केट बहुत टफ है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आपका फोकस रीजन पे रहा तो क्या मिलेगा? रीजन मिलेंगे। अपने बॉयफ्रेंड के अंदर ढूंढना शुरू करो कमियां, 1 नहीं 10,000 मिल जाएंगी। गर्लफ्रेंड के अंदर ढूंढना शुरू करो, 50,000 मिलेंगे। अगर आपका फोकस रिजल्ट पर रहा तो क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। आपका ध्यान जो है, अब एक कोटेशन दे रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। Wherever your focus goes, wherever your focus goes, energy flows.
रिजल्ट शोज। समझ में आ गया? ध्यान कहां पर था, फोकस कहां पर था। माइंड इज लाइक अ सर्च इंजन। ध्यान को जो है ना, फोकस को, कॉन्शियसनेस को सीधा रिजल्ट पे रखना है, उससे हटने नहीं देना है। अगर आप अपनी लाइफ में रीजंस दे रहे हो, कहानियां सुना रहे हो और दुख भरी आपकी कहानी है, आपका फोकस कहां पर है? कहानियों पर। आपका फोकस कहां है? नेगेटिव चीजों पर। फोकस ठीक कर लो ना, प्रॉब्लम फोकस की है। फोकस जहां जाएगा, एनर्जी वहां फ्लो होगी, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। वेरी गुड। आई होप आपको रिजल्ट की साइंस समझ में आई होगी। फोकस कहां पर रखा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में हो, जॉब में हो, स्टूडेंट हो, फोकस रिजल्ट पे ले आओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाएंगे। ये सारी की सारी वीडियोस जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दो, उन्हें भी रिजल्ट ओरिएंटेड बनने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।